काजल की कोठरी में केसो ही सयानो जाए। एक लीक काजल की लागही पर लागही। यह माया सुख सन का दीक ने न बटली। लक्ष्मी नारायण ने फरी वली। विष्णु बैकुंठ लिधा माहे। सागर शिखर ना मुख्य क्या है। ए ऊपर हवे सु कहूँ, बीजा नाम तो कहना लाऊं। एणे बचने सर्वालो थयो। ब्रह्मांडनो धन सर्वे अव्यायो। स्वयं अक्षरातीत कह रहे हैं कि सुखदेव जी, जिनको जन्मते ही ना तो पिता का मोह था ना माता का मोह, उनको इतना भी पता नहीं था कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। उनको भी कमंडल का मोह हो गया। सनक, सनानंद, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्म जी के मानसी पुत्र 5 साल की उम्र में घर से निकल पड़ते हैं कि हमें परमात्मा का दर्शन चाहिए। हमें संसार के सुखों से लेना देना नहीं। और उन 5 साल के ऋषि कुमारों को भी माया लग जाती है। बैकुंठ में जाते हैं। वहाँ जय विजय द्वारपाल रोकते हैं। नहीं मानने पर वे श्राप दे देते हैं। सुखदेव हो, सनकादिक ब्रह्म जी हो, भगवान शिव हो, माया ने इन महान विभूतियों को कहीं ना कहीं पछाड़ा है। जब उनका यह हाल है तो उन शारीरिक प्राणियों का क्या हाल होगा जो शरीर से पैदा हुए हैं, जिनका जीव कितने जन्मों से काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के विकारों में सना हुआ है। ऐसे माया को पैरों से ठोकर मारना कितनी बड़ी उपलब्धि इस संसार में कहीं जा सकती है। और वह धाम धनी की कृपा से प्राप्त होती है। हवे आत्म तो जज्ञानी करे। कह रहे हैं कि अब तो आत्मा जागृत हो गई है। आत्मा जागृत कब होगी? ब्रज की लीला सबने देखी, रास की देखी। जागने के ब्रह्मांड में भी 400 साल हो गए हैं लगभग। जागने का ब्रह्मांड बना ही इसलिए है कि हम जागृत होकर खुद को देखें, अपने प्रियतम को देखें, अपने प्रियतम की लीला को देखें और खिलवत, वहदत, निशवत इश्क की मारिफत को देखें जो परम धाम में नहीं देख सके थे। जागने का तात्पर्य केवल तारतम लेना नहीं। तारतम तो कोई भी ले लेगा। कल्पना कीजिए, एक 1.5 मीटर के सेट में तारतम की चौपाइयाँ रिकॉर्ड करा दीजिए, टेप बजा दीजिए, तो वह तो 24 घंटों बजता रहेगा। तो क्या वह टेप जागृत हो जाएगा? वह तो जड़ पदार्थ है। यदि हमारे सुनने हृदय में केवल तारतम की 6 चौपाइयाँ याद हो गई तो इससे आत्मा की जागृति नहीं कह जाएगी। प्रणाम जी। अगला भाग अगले एपिसोड में सुनेंगे।